भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रशिक्षण वर्ग में जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चार्ज किया और आगामी चुनावों के लिए जीत का मंत्र भी दिया। इसके साथ ही मौके पर वे कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी आगामी 2023 और 2024 के चुनावों के लिए जुटी हुई है, जिसके तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा भी विभिन्न अभियानों के माध्यम से काम कर रहा है। मध्य प्रदेश ने पहली बार ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के जो प्रशिक्षण हैं, जो कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ा बेस ताकत है, इसके प्रशिक्षण हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किए हैं। ग्रामीण निकाय में तो 208 विधानसभाओं के प्रशिक्षण। कविता जी हमारी प्रदेश की महामंत्री, उसके इंचार्ज इतने बखूबी और इतने बेहतर हुए हैं और उस ताकत को हमने प्रशिक्षित किया है। इसी प्रकार से नगर निकाय के प्रशिक्षण भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभी चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही कुछ स्थानों पर बचे हैं, वो भी जल्दी पूरे होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नीचे का बेस जो ताकत है, उसको अपने संगठन तंत्र में अपने पद्धति से अवगत कराना और उससे भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से वो परिचित होकर के गुड गवर्नेंस कैसे दे सकता है, सरपंच भी अच्छा गुड गवर्नेंस कैसे दे सकता है अपनी पंचायत में। एक पार्षद चुन करके आया है तो पार्षद अपने नगर के उस वार्ड में नगर सेवक बनकर के भूमिका कैसे निभाएगा, तो उसका रोल क्या है। संगठन के बारे में भी दो बातें करने की जरूरत है और संगठन के कार्य विस्तार में, कार्य के सुदृढ़ीकरण में भी उनकी अपनी भूमिका है। तो बेहतर प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। मुरलीधर राव जी भी आ रहे हैं और कल भी मुरलीधर राव जी आज नर्मदापुर संभाग में हैं, मैं यहाँ हूँ। संगठन महामंत्री जी रीवा संभाग में बिंदे के अंदर हैं। रामशंकर कठेरिया जी जो सह प्रभारी हैं वो चंबल संभाग के अंदर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व अपने अपने काम में जुटा है। 23 की तैयारी सर, 23-24 सबकी तैयारी, हम हमेशा तैयारी में रहते हैं। धर्मांतरण को लेकर गृह मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सरकार गई हुई है जो नहीं, देखिए धर्मांतरण पर इस देश के अंदर जो लोग हैं तथा कथित कुछ ताकतें जो देश के अंदर इस प्रकार के सेवा के भाव के साथ जाते हैं और धर्मांतरण के माध्यम से धर्मांतरण करने का जो प्रयास करते हैं, ऐसे एक नहीं कई फैक्टर्स हैं। इन पर देश के अंदर कोई ठीक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे लोग देश के अंदर नहीं चल सकते। ऐसे लोग जो कहते कुछ हैं और पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, सेवा के नाम पर धर्मांतरण देश के अंदर नहीं चलेगा। इसलिए गंभीरता से सरकार इस पर युवा नीति भी सरकार लेकर आ रही है। युवा नीति लेकर के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मोर्चे ने वैभव पवार जी के नेतृत्व में, कविता जी हमारी इंचार्ज हैं युवा मोर्चे की मध्य प्रदेश की, हमने प्रत्येक मंडल में खिलते कमल का अभियान शुरू किया है। जो नौजवान, ऐसे नौजवान हैं जो अलग अलग विधाओं में एक्सपर्ट हैं, वो खिलाड़ी है, वो आर्टिस्ट है, वो टैलेंटेड यूथ है, ऐसे हर बूथ हर मंडल में हमने 100 युवाओं को चयनित किया है और अभी तक। वहीं इस मौके पर वीडी शर्मा पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी जमकर बरसे और कहा कि वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में ही जनता ने कांग्रेस को उसका असली चेहरा दिखा दिया। ये देखिए, कांग्रेस ये उनका काम है, वो क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास, गुड गवर्नेंस और अपने संगठन के काम के बल पर गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक उतारना, हम तो इस काम में जुटे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो फूट डालो राज्य करो, उनके जीन्स में आज भी केवल वो यही कर सकते हैं। समाजों में, वर्गों में विभेद कैसे पैदा हो, झूठ कैसे बोला जाए, छल कैसे किया जाए। तो मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को भी देखा है, दिग्विजय सिंह को भी देखा है। इस मध्य प्रदेश के अस्तित्व खो रहे कांग्रेस के नेतृत्व को गहराई से देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता उनको जानती है अच्छे तरीके से। कमलनाथ जी लगातार ट्विटर करके वो घोषणाएं कर रहे हैं कि ट्विटर, अब भाई कोई सपना देखे मुख्यमंत्री बनने का तो रोज देखे। मुझे इसमें क्या अंतर है, हमें क्या अंतर पड़ेगा। सपना कोई भी देख सकता है, तो इस सपना वो रोज देखते हैं। हर बार तो घोषणा करते थे अगली बार मुख्यमंत्री बनना हूँ, अभी मैं देख रहा था पोस्टर लग रहे हैं कि अगली सरकार, तो कोई इनसे नहीं होता। जनता के बीच काम करने से, जनता का विश्वास जीतने होता। सरकार मेरे कहने से कि मैं सरकार बना रहा हूँ इससे नहीं होता, सरकार जनता बनाती है और जनता ने तुमको करके दिखा दिया। 28 उपचुनाव थे, आपको आईना दिखा दिया
कि दुरावस्था का दौर नहीं चलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर जनता का विश्वास है। आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं में जो इन्होंने गरीबों का हक छीन लिया था उसको देने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, तो जनता भाजपा के साथ खड़ी है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाभ पांडेय समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जबलपुर।